हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिटर्न पे बात करते हैं। तो पिछले 1 महीने के अंदर जो रिटर्न मिला है वो रिटर्न है 8.13% का। 1 महीने में रिटर्न है। 6 महीने की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में रिटर्न है 40.86% का। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में रिटर्न है 74.29% का। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में रिटर्न है 34.54% का। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 40.41% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 38 रुपया 9 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3880 रुपया, 3880 करोड़ सॉरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर का। मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया होता तो पिछला 6 महीने, 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो पहले 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 35,480 रुपया। 1 साल में बात करें तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 83,565 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,98,943 रुपया। ये हम लोग मंथली यदि कुछ एसआईपी करें तब तो आपका जो पैसा डबल होने के जो चांसेस है वो एसआईपी के थ्रू 4 साल में आपका पैसा डबल होने के चांस है। अब यदि हम बात करें कि कोई एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट यदि आप इसमें कर दें, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया एक बार इस म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दिया तो 6 महीने में जो आपका रिटर्न होगा वो 1 लाख रुपया 1,18,684 रुपया होगा। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,74,290 रुपया होगा। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,43,531 रुपया होता है। तो बात करें यदि देखा जाए, यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा 4 साल में डबल हो रहा है। और यदि वन टाइम आप पेमेंट कर रहे हैं तो वन टाइम में आपका 2.5 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो रहा है, सॉरी 2 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यदि आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो 4 साल में पैसा डबल हो रहा है और वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो 2 साल में डबल हो रहा है। तो डिपेंड क्या करता है कि आपका बजट क्या है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम लोग इसके बारे में कुछ और बेसिक बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 141 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 पे बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आरईसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, अरविंद लिमिटेड जो कि टेक्सटाइल के क्षेत्र पे है, अपर इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि डाइवर्सिटीफाइड के सेक्टर पे है, चोलोमंडल फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड जो कि केमिकल के क्षेत्र पे है, ई कलर सर्विस लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है, और लास्ट है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि मेटल एंड माइनिंग के अंदर आती है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। लेकिन ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 141 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 91.7%, कैश पे है 8.3% और डेबिट पे है 0.1%। अब यदि हम लोग इसका सेक्टर वाइज एक लोकेशन देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 23.8, अदर्स पे है 13.7, सर्विस पे है 10.4, कंस्ट्रक्शन पे है 8.5, हेल्थ केयर पे है 7.9,
मेटल्स एंड माइनिंग में है 6.9%, कंज्यूमर स्टेप्स पे है 6.5, कैपिटल गुड्स पे 6.4, एनर्जी पे 6%, केमिकल 5% और टेक्सटाइल्स में है 5%। अब हम लोग इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। सेकेंड टाइम भी आपको 1000 का करना होगा। मिनिमम एसआईपी जो सेट किया गया है वो 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो फंड रिटर्न, कैटेगरी एवरेज और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी, ये तीनों 6 महीने की डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको 6 महीने के डाटा को हटा करके चलेंगे। तो एक साल में जो फंड रिटर्न है वो 74.3 का है, 3 साल में 34.5 का है और एनुअल 40.4 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 53.6, 3 साल में 32.7 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में तीसरे नंबर पे रैंक करता है और 3 साल में 11वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब यदि हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करें तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.28%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा इससे निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात करते हैं तो इसका फंड मैनेजर है मनीष, कृति एंड ऋतिका। अब हम लोग देखते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है टोटल असिस्ट रैंक पे इंडिया के बेसिस पे 9 नंबर पे रैंक है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर 1999 को और इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,28,135 करोड़ का। अब हम लोग इसकी कुछ और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया था बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। अनूप भास्कर जो है अभी करंट फंड मैनेजर है बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ फंड का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,28,135 करोड़ का और लेटेस्ट एनएबी है 38 रुपया 9 पैसा। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ काफी ज्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। आप यदि एक साल के अंदर अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया बंधन स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग वीडियो डालते हैं। यदि आप स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो सेकंड चैनल है अजय साहा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।